अगर आपने भी चतुश्रेणी RSM-SSB की 4th ग्रेड वैकेंसी के लिए आवेदन किया है, मन में एक सवाल आता है कि बहुत देर हो चुकी, ये मौका बार बार नहीं आएगा। 53,500 यानी राउंड फिगर में 54,000 वैकेंसी जो राजस्थान में अब तक नहीं आई, उनके लिए क्या मैं जो निकल चुका वो तो निकल चुका, क्या अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या अभी भी मेरे पास मौका है? क्या इतने कम समय में मैं तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या? आप चाहे गृहिणी होंगी, चाहे आप कहीं पे भी कोई ड्राइवर का काम करते होंगे, चाहे आप कहीं पे भी टाइल्स का काम करते होंगे, कहीं पे भी 4th ग्रेड का काम करते होंगे, या फिर आप एक अच्छी कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर काम करते होंगे लेकिन प्राइवेट जॉब से थक चुके हो, लेकिन आपने आवेदन किया था किसी के कहने से ही सही। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं किया था, आपके कोई चाचा, मामा, ताऊ, बड़े भैया, दीदी, भाभी ने किसी ने इसके लिए आवेदन कर रखा है, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसी की ज़िंदगी संवारने में अगर आप थोड़ा सा एक अपने अंगूठे का अगर ऐसे टेक्टिक करते रहते हो ना, अगर एक शेयर कर देंगे ना, लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी और उनके घर में भी एक रोशनी का दिया जल जाएगा। बस इतनी सी हेल्प कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चतुश्रेणी भर्ती एग्जाम को लेकर के अभी कुछ नहीं आता, लेकिन ये जॉब चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सीधा सा सवाल है और मैं इसका सीधा सा जवाब दूंगा, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला है पढ़े वही जो एग्जाम में आए। क्योंकि 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक, यानी कि 19 से 21 से आपकी एग्जाम है। जून खत्म होने को है, मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 27, ठीक है, 27 जून को ये मान लीजिए खत्म हो चुकी। जुलाई और अगस्त और आधा सितंबर बचा हुआ, यानी राउंड फिगर में आपके पास 2.5 महीने हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके पास 70 से 75 दिन लेकर के चलता हूं मैं। 70 डेज के हिसाब से क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूँ क्या? क्लियर कट बात करूंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरे पॉइंट को रिलेट कीजिएगा कि हकीकत है या नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 70 दिनों के अंदर आपको कोर्स ही नहीं, आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि कोर्स करने से नहीं होगा, आपको रिवीजन भी होना चाहिए कम से कम 2 से 3 बार। आप जहाँ से पढ़ रहे थे आपको पता होगा, कम से कम आपको 6-7 महीने तो हो गए होंगे इसको तैयारी करते हुए प्रॉपर तरीके से भी। अगर मानो आपका अभी तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अभी आपको ये लग रहा है कि मैं 4th ग्रेड का पढ़ रहा हूँ या मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ या 1st ग्रेड की कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि आपको सारा मिक्सअप देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़े वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या, ये चीज़ समझ में आ गई ना, आप एग्जाम बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देख करके चलेगा, इसके बारे में बात करूंगा, इसको समझ करके चलेगा कि इसमें मिनिमम कितने अंक आने चाहिए। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको आई बटन में भी और वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ये एक स्कोर लेकर के चलना। अभी मैं बोल रहा हूँ 175 क्वेश्चन आपके सॉरी, यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे ना, इस 120 में से आपको अब सर कैसे बोल दिया कि 75 मार्क्स ही लाने, और ये 75 भी कैसे लाने ये मैं बताकर चलूँ, ये वीडियो जरूर देख लेना। इसलिए 53,000-54,000 वैकेंसी है आपकी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपको लोग बोलेंगे 100 क्वेश्चन करके आना, 110 क्वेश्चन करके आना, उनके चक्करों में मत पड़ना। एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर पहली बार भी आए हो ना, ट्रस्ट करके यहाँ पे एक बार चीज़ें समझ करके चलना, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करो, जब आपको अच्छा लगे तो ही करना, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको उसके बाद में मेरी ये बातें समझ में आ जाए तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से 4th ग्रेड के लिए एक श्योर सक्सेस पैक बना रखा है। किसको जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे वो ठीक है, अगर आपको लगे उमेश सर के साथ जुड़ना है, क्योंकि इंसान आंखों में आंखें डाल करके बातें सच्चाई से करता है। राजस्थान जी के, इंडिया जी के, इसमें जो जितना दे रखा है, क्योंकि पढ़े वही जो एग्जाम में आए, मैंने बोला है आपको, ठीक है। राजस्थान जी के, इंडिया जी के करंट अफेयर, GS, हिंदी और कंप्यूटर और इंग्लिश, आपको जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड है ना, क्योंकि 4th ग्रेड की जॉब है, आपको RS नहीं बनना, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना, आपको जॉब लेनी है। इसलिए फालतू में आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। और इसके साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और फिर भी कोई क्यूरी आई, पहले ये चीज़ें बता के चल रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, और टेलीग्राम पे और इंस्टा पे है तो आप मुझे यहाँ फॉलो भी कर लेना। अब चलिए मैं बात करता हूँ सिलेबस को लेकर के, पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चीज़ें समझाता हूँ, इसको समझ करके चलिएगा। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे सिलेबस आपका जो नया सिलेबस आया था 120 क्वेश्चन आए। देखिए वो मैं चीज़ें इसमें नहीं बता के चलूंगा कि 120 में से क्या 75 क्वेश्चन सही करेंगे तो हो जाएगी। ये 75 क्वेश्चन मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए बोला है। बाकी अगर आपको आता है ना तो आप चाहे 90 करो, 100 करो, चाहे 119 करो, चाहे 120 करो। कोई बोलेंगे इतने से में कैसे हो जाएगा? भाई आपको पता है कि जो मैंने 75 बोला ना, ये 60 से 65% के बीच में जाएगा, 65% के आसपास में। आप सोचो जिनकी 1000 के आसपास पोस्ट होती है उनकी भी जो कट ऑफ जाती है वो 70 के आसपास, 70% के आसपास जाती है।
54,000 पोस्ट है, जिसके अंदर जो सारा मैंने क्राइटेरिया समझाया वो जाकर के देखिएगा। आपको टारगेट क्या लेकर के चलना है, अगर आप जनरल के भी हैं, बाकी कैटेगरी के, वो मैंने सब कुछ उसके अंदर बताया है। अगर मैं मान के चलूँ कि 75 से 80 क्वेश्चन का मुझे टारगेट लेके चलना है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो गृहिणी है या जो कहीं ना कहीं जॉब करते, पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन आपको डायरेक्टली मैटर चाहिए MCQ वन लाइनर पैटर्न में, वो मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ट्रस्ट है उस कोर्स से जुड़ जाइएगा। सामान्य हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पूरा मैटर 20 के 20 का दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इतना सा बता दूँ, 20 में से आप इसमें से 15 क्वेश्चन आपको नहीं आती हिंदी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन टारगेट बनाइए। जब तक कि टारगेट आपकी डेस्क पे नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए। सामान्य अंग्रेजी आपकी बुरी है, ठीक है, इंग्लिश आती तो साहब न्यायालय हो जाता। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन बुरे से बुरे कर सकते हो, और अगर आप मेरे साथ जुड़ के चल रहे हो तो आप 7 नहीं 10 तो आराम से कर सकते हो। मैं ज़्यादा हवा में बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली ज़मीन से जुड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं 7 मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हो गया, एक बार इसको ले लेता हूँ। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके किसके, सामान्य गणित के। अब 15 क्वेश्चन गणित ज़्यादा टफ नहीं आएगी, नॉर्मल LCM वगैरह, ये नॉर्मल जो इंटरेस्ट सामान्य ब्याज है, ये नॉर्मल चीज़ें आएंगी, परसेंटेज वगैरह। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं, तो मैं यहाँ पे 8 क्वेश्चन लेकर के चल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 7 15 और यहाँ पे 15 15 30, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन ये हो गए, तो यहाँ पे मैंने ले लिए, तो 35 नंबर मैंने यहाँ से ले लिए। अब उसके बाद मेरे को कितने लेने, मेरे को लेके चलने 40, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 भी ले लिया तो वारे न्यारे 85 पे चले गए। आपको ये ध्यान से समझ करके चलेगा। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान का 70 नंबर का मैटर है। अब यहाँ पे जो चीजें मैं दे रहा हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो क्या, वहां से इतना निकाल पा रहे हो क्या। आपके राजस्थान का भूगोल है, नया पढ़े या पुराना पढ़े, अभी जो पुराना चल रहा है वही पढ़ करके चलना है, नया होगा वो भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी वो चीजें नहीं आएंगी, वो करंट के अकॉर्डिंग आएगी, वो जो चीजें मैं आपके कोर्स में अपडेट करता हुआ चल रहा हूँ। राजस्थान का भूगोल है, 20 क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा नहीं मान रहा मैं, लेकिन आप 13 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। मैं बोलूँ 20 में से 20 कर लो, ये झूठ होता है, क्योंकि हर बच्चे का वो नहीं होता, और भगवान कोई भी नहीं कि पूरा का पूरा पेपर देते। फिर तो भाई जो लोग देते हैं ना, बोले पूरा ही हमारे में से आता है, तो भाई वो तो फिर महान लोग हैं, ठीक है। एक दो बार दिखाओ भी तो सही। कई लोग आपको एक दो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं ये हमारे में से आया हुआ, तो एक दो आते हैं वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, मैं कितने एक दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो आप खुद मैच कर लीजिएगा। 13 क्वेश्चन आपको यहाँ से गेन करने, और यहाँ से आपको डेफिनेटली 15 मिनिमम मान के, लेकिन मैं 13 बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में इतिहास, कला, संस्कृति, यहाँ से मैं आपको इतना मैटर दे दूंगा कि आप मिनिमम 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो ये टारगेट लेकर के चलना कि 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालने हैं। भारतीय संविधान और यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें डायरेक्टली आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से आने, और 5 क्वेश्चन यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था से, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। जो चीज़ें, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि जो चीज़ें मैंने दी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो चीज़ें यहाँ से, और आप कहीं से भी कर रहे हो तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान GS का जो पार्ट है, ये सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही थे, इस 5 में से आप ये मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेंगे। सामान्य विज्ञान में आपको पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला करके भी, और साइंस और विज्ञान वहाँ से पुरानी साइंस से भी, तो आप पूरी 5 नंबर के लिए पूरी साइंस के पीछे पढ़े हो, सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से अगर आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे अपडेट होकर के, उनमें से 4-5 क्वेश्चन मिल रहे, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 नंबर जो मैंने बताए थे वो। यहाँ पे करंट है, भारत और राजस्थान, यहाँ 10 के 10, क्योंकि करंट में मैंने बोला 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। इसमें करंट आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेगा, बाकी सब्जेक्ट PDF पैटर्न में चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में सीधा सा आप दे करके चलिएगा 5 4 9 4 13 और 16, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर मैं लेके चलूँ 46 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। ज़्यादा मत लेकर के चलिए, 46 + 35 आपका जो लेकर के चल रहे हो ना, आपका 81 जा रहा है, ठीक है। 81 मैंने 75 बताया था ना। अगर आप 80 क्वेश्चन के ऊपर आप क्रैक कर रहे हो ना, अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो ना, आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, जिस दिन पेपर आए उस दिन देख लेना। जो लोग आज ज्ञान देंगे ना, 100 क्वेश्चन करके आने, 110 करके आने, कहीं नहीं दिखेंगे। हर बार कट होके हर 10 दिन से वीडियो बनाएंगे। मैंने एक ही वीडियो बना रखा, जाकर के चेक कर लेना। और अभी भी ये बता रहा हूँ, मैंने 81 का टारगेट दिया, लेकिन कम से कम आओगे तो आप 75 पे तो आ जाओगे। और अगर कोई ST SC या महिला कैटेगरी वाले हैं तो उनसे अगर आपके 2-4-5 क्वेश्चन कम भी होते हैं ना, डरिए में, लेकिन कम से कम आप 75 से 80 का टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है, कम से कम। बाकी अगर आपको आ रहे तो आप 100 क्वेश्चन कीजिए। ये सारी चीज़ें जो पैटर्न मैंने आपको समझाया ना, वही चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रख करके आपके लिए पैटर्न तैयार किया। पढ़ना आपको है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। अगर आप चलने के लिए तैयार हो तो मैं आपके लिए हर कदम पे
ठीक है, वहाँ पे खड़ा मिलूंगा, लेकिन तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे सकता हूँ। बस अगर आप आज से भी तैयारी करना चाह रहे हो इस वीडियो को, अगर आप जुलाई में कहीं पे एंड टाइम पे भी देख रहे हो ना, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ में लास्ट टाइम में अभी अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे भी निकाल सकते हो ना, मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनत करने के लिए, क्योंकि आप कई बार 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, लेकिन एक सही वे में नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप बैठे हो, उधर गाने चल रहे हैं, उधर कहीं ख्यालों में बाबू सोना में खोए हुए हैं, लेकिन आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एग्जाम कभी भी आपसे जो होता है ना, क्वांटिटी नहीं मांगती आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्वालिटी मांगती है कि आप जब पढ़ रहे हो तब क्या पढ़ रहे हो। ये चीज़ें मेरी बात में समझ में आ रही है, कहीं भी भटक रहे होंगे तो आपके लिए जो प्रॉपर तरीके से जो मैंने कोर्स दे रखा है ना, अगर आप उसमें जुड़ना चाहें ना तो आप जुड़ सकते हैं। सब कुछ एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। एक भी चीज़ के लिए आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना आपको होगा। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी 19-21 होगी, जो भी अगर आप देखना भी चाहे तो मैं आपको कैलेंडर भी दिखा करके चल लेता हूँ। आपका जो कैलेंडर है इसके अंदर आपकी एग्जाम डेट भी दी हुई है। ये देखिए, चतुश्रेणी सीधी भर्ती 19/9 से 21/9 तक चलेगी, और एग्जाम आपका रिजल्ट आप तक 4 माह बाद में मार्च 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर पशु परिचर की तरह या किसी वैकेंसी की तरह भटकना नहीं चाहते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी भी हो आपकी तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। इंस्टा पे भी आप जुड़ना चाहिए, यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी जो कोर्स की डिटेल है, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।